जय हिंद आप सभी को। अगर आप लोग रेलवे या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास कर है। आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत बेहतरीन है। आप लोगों के लिए ये जीके जो है ये हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये रेलवे के लिए और एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख रहे हैं कितना ये सब रेलवे में और एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए अगर आप लोग रेलवे में या एसएससी के कोई भी जॉब हो, आप लोग नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट किए हैं। अब डेली आपका सेट प्रैक्टिस सेट चलेगा, इसलिए आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को भी आंसर बताना होगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है बताइए। आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए आप लोगों की 10 सेकंड का समय है। बताइए आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यह आपका हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी बताइए। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, आप सभी को बताना है। आपके पास समय है 10 सेकंड का। बताइए आप लोग, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये ग्रीक की सभ्यता से समकालीन थी, समकालीन नहीं थी। ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी बताइए। सिंधु घाटी की जो सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आपके पास 10 सेकंड का समय है। बताइए आप लोग फटाफट आंसर को कमेंट कीजिए। बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय है। बताइए आपका टाइम चालू हो गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरकोटदा में। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसमें घोड़े का अवशेष सूरकोटदा में मिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब आपके रेलवे और एसएससी के लिए, ये खासकर रेलवे और एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अदर भी एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जीके आपका हर एग्जाम में एक के होता है। जीके प्रश्न एक के होता है, किसी में ये प्रश्न पूछ लिया, किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया, तो किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया। सिलेबस आपका एक होता है, बस आपको पढ़ना है। देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है बताइए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप सभी को बताना है किस प्रदेश में है बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए आंसर को। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। जो सिंधु घाटी स्थल है कालीबंगन, कालीबंगन आपका राजस्थान में है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था बताइए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। आप सभी को बताना है।
आपका समय चालू होता है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया है, आप सब बताइए। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिलखड़ी में। सिलखड़ी में आपका मुहरों हड़प्पा काल की मुहरों और मुद्राओं का प्रयोग किया गया था, निर्माण किया गया था सिलखड़ी में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी बताइए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, आप सभी को बताना है। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी बताइए आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए। तो देखिए जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है आपका ये कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आप सभी को बताना है। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यापार जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे बताइए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कहाँ के थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, बताइए आप लोग। आपका टाइम स्टार्ट होता है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी आप सभी को बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता के घर है वो किससे बनाए जाते थे बताइए आप लोग। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब सबसे आगे थे कौन सा वस्तु के उत्पादन में, बताइए आप लोग। आंसर को कमेंट कीजिए आप लोग। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। आप लोग देख रहे हैं ये एसएससी में पूछा हुआ है और रेलवे में भी पूछा हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रश्न ये जो सब है ये सब एसएससी, रेलवे और बीपीएससी यूपीएससी सब के लिए है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो प्रश्न है आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बस आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा और इन सही प्रश्नों कीजिए। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग डेली जुड़िए इस क्लास में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, बताइए। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता बताना है आप सभी को। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन था बताइए आप लोग। आपको हर क्वेश्चन पर 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है ताकि आप लोग आंसर बता सकें। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता हैं वो दयाराम साहनी हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, बताइए। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, आप सभी को बताना है। बताइए फटाफट आंसर को कमेंट कीजिए आप लोग। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। जो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था वो लोथल था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई बताइए।
यह खोज कहाँ पर हुई कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल में परिचित थे, जानकार थे। बताइए आप लोग आंसर कौन सा है, राइट आंसर बताइए आप लोग, बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल। लोथल से ये प्राप्त हुआ है कि जो हड़प्पा जो सिंधु घाटी के लोग थे वो माप और तौल से जानकार थे, मने कि उनको मापने भी आता था उस समय, तौलने भी आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, बताइए। हड़प्पा कालीन जो समाज है किन वर्गों में विभक्त था, बताइए आप लोग। आपका समय स्टार्ट हो गया है। तो हड़प्पा कालीन जो समाज है किन वर्गों में विभक्त था, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, बताइए। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, आप लोग बताइए। एक तरह से आपका जो है प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है, आपका एग्जाम भी हो रहा है यहाँ पर, कि आप कितना पढ़े हैं आप लोगों को यहाँ पर मालूम चल जाएगा। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है तो उस नाम है आपका हड़प्पा सभ्यता। राइट आंसर ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, बताइए। देखिए यहाँ पर लक्षण दिया है 1 2 3 में, और यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है कि वह मतलब 2 सही है या 1 2 दोनों सही है, 1 2 3 दोनों सही, मतलब बताइए आपको कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए केवल 2, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो देवी और देवता दोनों को पूजा करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, आप सभी को बताना है। आपका टाइम स्टार्ट है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर जो उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, ये आपका राइट आंसर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, बताइए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया, बताइए। सिंध का नकलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया, आप सभी को बताना है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। देखते हैं कितने लोग सही बता रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। जो सिंध का नकलिस्तान है हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरास्थल को कहा जाता है। सिंध का नकलिस्तान मोहनजोदड़ो को, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, बताइए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, आप सभी को बताना है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए।
आपका अगर रिजल्ट निकालना है, एग्जाम निकालना है, तो आप लोग इन सही प्रश्नों को जरूर कीजिए, 2-3 बार रिपीट भी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। जो सिंध का नकलिस्तान है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर आपको, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, बताइए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो किस प्रकार का था, बताइए आप लोग कौन सा राइट आंसर होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो आपका त्रिभुजाकार था। राइट आंसर सी हो जाएगा। जो आकार आपका था वो त्रिभुजाकार था। करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए यहाँ पर स्थल दिया है, यहाँ पर नदी दिया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कौन सा स्थल पर कौन सी नदी है, आप लोग को बताना। इधर ऑप्शन दिया है, आप सभी को बताना है। तो देखिए जो हड़प्पा है, हड़प्पा का संबंध आपका रावी नदी से है। मोहनजोदड़ो का संबंध आपका सिंधु से है। लोथल का संबंध आपका भोगवत से है। और कालीबंगा का संबंध आपका घाघर से है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हल से जोते गए आपका खेत का जो साक्ष्य है आपका कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है ये आपका कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीबंगा। आप लोग देख रहे हैं आरआरबी, यानी कि आरआरबी का मतलब होता है रेलवे। ये सब रेलवे में पूछा हुआ है। कोई क्वेश्चन आपका एएलपी में है, कोई टेक्नीशियन में है, कोई आरपीएफ का है। इस तरीक़ा से मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, बताइए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए। तो देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंध में। मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, बताइए। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप सभी को कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, बताइए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। आप सभी को बताना है कि किस देवता के चित्रांकन मिलता है, बताइए आंसर कौन सा होगा। आप सभी को राइट आंसर बताना है। आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदि शिव का। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आपका आदि शिव का उल्लेख मिलता है। आदि शिव का उल्लेख, राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, बताइए। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो लोथल, राइट आंसर डी हो जाएगा। जो लोथल है आपका गुजरात में था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, बताइए। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताना है आप सभी को। तो देखिए राइट आंसर डी हो जाएगा, मृतिको कटीला। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है मृतिको कटीला है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए ये क्लास जो है समाप्त होता है यहीं तक। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को रोज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न कराया जाएगा। आप लोग इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग रिजल्ट चाहते हैं, एग्जाम चाहते हैं, अगर आप लोग सरकारी नौकरी की सपना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। इस चैनल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराया जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि जो एग्जाम में पूछा प्रश्न है वो भी और जो नहीं पूछा है वो भी, यानी कि सभी प्रश्नों का आपको यहाँ पर सोल्यूशन कराया जा रहा है। आप लोग जुड़ जाइए, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है।
तो चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग जरूर जुड़िए, रोज जुड़िए आप लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं।